ये पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग गेंदबाज हो, जो कहते हैं ना कि कहकर आउट कर दे। खुर्रम शहजाद ठीक है, इन गेंद थोड़ा चढ़कर आता है, अच्छी सीम पर गेंद करते हैं और टप्पा पकड़कर गेंद करते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो स्पिनर हैं वो इफेक्टिव नजर नहीं आए। भाई 26 पर 6 से आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वहां तक स्कोर चला जाएगा? और ये तो बांग्लादेश के साथ फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि 7वें विकेट के लिए उन्होंने 165 रन जोड़ दिए अंकिता। कमाल किया उन्होंने। और भाई तारीफ करनी चाहिए हमें बांग्लादेश की टीम की। और जहां तक बात इस टेस्ट मैच की है, ये टेस्ट मैच अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर पाकिस्तान अगर नहीं कम बैक कर पाया तो टेस्ट सीरीज हार जाएगा और इतिहास रच देगा यहाँ बांग्लादेश की उनको हरा दे। आपको बता दें वैसे ये रिकॉर्ड जो है वेस्ट इंडीज के नुकमा बोनर और जोशुआ डा सिल्वा के बीच था। 2021 में उन्होंने किया था कारनामा श्रीलंका के खिलाफ। 18 रन पर 6 विकेट हो गए थे श्रीलंका के, उसमें वेस्ट इंडीज के इनफैक्ट। तो उन्होंने 100 रनों की साझेदारी की थी। और अब देखिए यहाँ पर मेहदी हसन मिराज की भी हमें तारीफ करनी चाहिए। मिराज ने तो ये पूरा मैच अगर देखें, इस मैच के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड कह लीजिए, आप एक्स फैक्टर कह लीजिए, गेम चेंजर कह लीजिए, मेहदी हसन मिराज। अभी 78 रन की इन्होंने बना दिए बैट से और 5 विकेट भी छटके थे। बिल्कुल 5 विकेट छटके थे और बल्लेबाजी भी कमाल की थी। तो डेफिनेटली ये ग्रुप किक के हैं और मिराज का जादू जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिला। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपके 26 में 6 विकेट गिर गए, तो उसके बाद से प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अब प्रेशर ये इसलिए होता है क्योंकि आपके 6 विकेट गिर गए, आपके पास 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि आपके मैच को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। लेकिन वहां से लिटन दास और मिराज की पारी ने तो जादू ही कर दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान अब किस तरीके से कहाँ मुंह छुपाएगा? क्योंकि जब बात आती है यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी तो आपने देखी होगी, बाबर आजम की भी बल्लेबाजी आपने कल देखी। और इसके अलावा और भी सारे बैट्समैन की आपने बल्लेबाजी देखी। शान मसूद ने हालांकि 57 रन की पारी खेली थी कल के मैच में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके 2 विकेट गिर गए। यानी कि थर्ड डे अगर आप खेलेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपकी खस्ता हालत हो जाएगी, आप शायद 100 से भी ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। तो दिक्कतें यही पर है। यानी कि अभी आई थिंक 24 रन की लीड पे है पाकिस्तान की टीम। 21 रन, माफ कीजिएगा, 21 रन की लीड पर पाकिस्तान की टीम है। लेकिन अब कल के मैच में देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ पर मिराज का जादू चलेगा या फिर शाकिब अल हसन आएंगे। बहुत धुरंधर गेंदबाज भी है, बल्लेबाजी भी देखिए मिराज जो है वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। 5 विकेट चटकाए उन्होंने और बल्लेबाजी में भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों की पार्टनरशिप रही यहाँ पर लिटन दास की और यहाँ पर मिराज की। अब तारीफ तो इसलिए बनती है क्योंकि पहले मैच में बुरी तरीके से रहा था। अब क्या कहेंगे आप इस मैच को? क्या इससे भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी पाकिस्तान की? भाई देखो अभी तो फजीहत है पाकिस्तान की हर जगह की, ना सिर्फ तीनों डिपार्टमेंट से। फील्डिंग देखें वो भी भाई हर कोई कह रहा है पाकिस्तान की फील्डिंग का मजाक बन रहा है। और अंकिता आप जब कैच ऊपर हवा में जाए ना और 2 फील्डर के बीच में गिर जाए तो हर कोई ये कहता है पाकिस्तानी होगा, बिल्कुल पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे। अब यहाँ भी देखिए बांग्लादेश की जो फर्स्ट इनिंग थी, मैच की पहली गेंद, इनिंग की पहली गेंद थी और उस गेंद पर एज लगा आउटसाइड एज और 5वीं स्लिप पर खड़े थे साउथ शकील जो वाइस कैप्टन टीम के। भाई उन्होंने लड्डू से कैच टपका दिया और जैसे ही वो कैच टपका वहां पर सैम अयूब के पास मौका था, उनसे नहीं हुआ, बाबर आजम देखते रह गए। तो उस 3 फील्डर के बीच में कैच टपका दिया और ऐसे छोड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे पाकिस्तान मैच? पाकिस्तान के लिए आई थिंक दोस्तों आप भी बताइए, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको लगता है कि यार पाकिस्तान इतना खराब क्रिकेट खेलेगा? आपने सोचा था? किसी ने इनफैक्ट कल्पना तक नहीं की होगी पाकिस्तान ऐसे मैच हारेगा अपने घर पर हारना। 2021 के बाद 2024 आ गया, कोई भी टेस्ट जीत नहीं पाया और कैप्टनसी तो सवालों घेरे में ही है शान मसूद की। ठीक है वो बैटिंग से रन बना दिए, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस जो हिला हुआ है, ना सिर्फ बाबर आजम का कॉन्फिडेंस हिला बल्कि पूरी पाकिस्तान हिली हुई है। अभी तो पाकिस्तान की टीम पर कोई हार का खतरा मंडराया हुआ क्योंकि बाबर के रन नहीं आए हैं, खराब फील्डिंग है। और तीसरी चीज क्या है कि आप 26 पर 6 होने के बावजूद भी आप सामने वाली टीम को, और सामने वाली टीम में कोई बड़े बैट्समैन नहीं है कि भाई वहां पे विराट कोहली होंगे, ग्राम स्मिथ होंगे, महिला जयवर्धने जैसे बैट्समैन। वहां तो कहते हैं ना कि आप लिटन दास वो विकेट कीपर है। अब दास ने तो आस लगाई है यहाँ बांग्लादेश की टीम की, वो जीत सकते हैं मैच। अब उन्होंने एक उम्मीद जगाई है बांग्लादेश की कि यहाँ से वो टेस्ट जीत सकते हैं, ना कि ड्रॉ करा सकते हैं। और 2-0 से अगर हार गया पाकिस्तान तो फिर अंकिता क्या होगा? कहाँ जाओगे आप? हाँ, मतलब WTC तो आप हम खेल मुंह नहीं छुपाओगे। पाएंगे, कहाँ मुंह छुपाओगे? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी सारे डिपार्टमेंट खस्ता हाल है। आप अगर तीनों फॉर्मेट की बात करें, चाहे T20 की बात करें, ODI की बात करें, टेस्ट मैच में लग रहा था कि शायद एक अच्छा मुकाबला होगा। बांग्लादेश की टीम हमने अपने दिमाग में ये बनाकर रखा है कि पाकिस्तान के आगे तो बहुत ही छोटी थोड़ी सी कमतर हम आते हैं। लेकिन अब ऐसी बल्लेबाजी ऐसी गेंदबाजी देखकर तो हमें भी डर लग रहा है क्योंकि 19 सितंबर से भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में सीरीज खेली जानी है और वहां पर भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी स्पिनर्स का किस तरीके से वहां पर हमने देखा है ना कि चाहे पहले मैच की आप बात करें चाहे अभी के मैच की बात करें, जो सेकंड मैच खेला जा रहा है वहां पर भी हमने देखा है कि मेहदी हसन मिराज और बात करें यहाँ पर शाकिब अल हसन तो बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तस्कीन अहमद की, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, 17 ओवर में 57 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए। इकोनॉमी इनकी 3.40 की रही है। तो बांग्लादेश जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान की बात करें, जैसे आपने कहा कि कहाँ मुँह छिपाएंगे। अब आप तो चलिए सारे डिपार्टमेंट में फेल है। आपकी पोल खुल रही है। आपने हमेशा जब आपने टीम इंडिया को हराया था T20 की बात करी मोनू, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि हमारे पास विश्व के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। आपने हमेशा तेज गेंदबाजों को ज्यादा तवज्जो दी है, स्पिनर्स को आपने नहीं लिया। और जब बात होती है पिच की, जब बात होती है बाकी सारी चीजों की, तो एशियन कंडीशंस में हमने हमेशा देखा कि स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है। और आपने अपनी टीम में स्पिनर्स ही नहीं लिए। आपने पहली गलती वहीं पर कर दी। स्क्वाड में आपने किसी अच्छे स्पिनर्स का नाम नहीं था आपकी टीम में। तो गलती तो वहीं से हुई है। और गलतियां अगर हुई हैं तो बार बार ये चीजें, अगर आप मेंटोर भी लेकर आएंगे, आप 5 मेंटोर के तौर पर ये कहा जा रहा है कि घरेलू क्रिकेट को फोकस करना है। पाकिस्तान में भी मोनू यही चीजें हो रही है कि हम अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वहां से टैलेंट को उठाएंगे। बहुत सारी चीजें होती है, कॉपी भी करिए, कम से कम अकल का तो यूज करिए। देखिए भाई, पाकिस्तान के तो फिलहाल इस वक्त अंडरडॉग टीम है और सब कुछ उनके हाथ से पता नहीं क्यों ऐसे फिसलता सा जा रहा है। और इनफैक्ट हमारे साथ यूजर भी जुड़े हैं और प्रभाकर कुमार कह रहे हैं कि सेकंड टेस्ट मैच बांग्लादेश जीत लेगी। उनको ऐसा मानना है उनका। बिल्कुल यार, देखो जो 26 पे 6 विकेट गिरने के बाद पारी को इस तरीके से संभाला जाता है। लिटन दास ने शतकीय पारी खेली है, साथ भी यहाँ पर मिराज में। तो ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि आपने कमबैक किया। और कमबैक हो तो इस तरीके से हो कि आपने उम्मीद नहीं थी बिल्कुल 26 पे अगर 6 हो जाते तो कप्तान भी के हाथ पाँव फूल जाते हैं और टीम के बाकी बैट्समैन का भी जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की और कमबैक किया। हम कहते हैं ना कि सांस बची है। मतलब टीम को आस थी कि यहाँ पर लिटन दास आएंगे और हमारी जो आस थी वो पूरी करके जाएंगे। और मिराज की जिस तरीके से मिराज ने गुमराह किया है, तो ये अपने आप में एक इतिहास के तौर पर भी देखा जाएगा, रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। 26 पे 6 विकेट गिरने के बाद शतकीय पारी आती है यहाँ पर लिटन दास के बल्ले से, और 78 रन की पारी आती है, यानी कि अर्धशतकीय पारी आती है यहाँ पर मिराज के बल्ले से। तो ये अपने आप में अद्भुत एक चमत्कार है। और चमत्कार के अलावा टीम में वो कैलिबर है कि आप नीचे से आकर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, आप गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो ये सीख पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान किससे सीखे यार, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमारे पास तेज गेंदबाज, हमारे पास शाकिब, माफ कीजिए आप, शाहीन शाफरीदी, हमारे पास धुरंधर खिलाड़ी है यहाँ पर। नहीं हो तो अरे इस बार तो नहीं लिया, पहले मैच की बात कर रही हूँ। वहां पर इस बार तो टिके रहे थे। और ये डाउनफॉल जो है ना, वो बाबर आजम का नहीं है, उनके गेंदबाजों का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। जब से इंडिया को हराया तो उसके बाद से बहुत ज्यादा ये हुआ था कि T20 ऐसा लगा कि पूरा विश्व जीत लिया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि अब क्रिकेट खेलना ही नहीं है, अब यहीं पे चीजें खत्म हो गई। तो डाउनफॉल उसके बाद से, एशिया कप हारने के बाद से आपने देखा होगा एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मतलब जो हम पाकिस्तान के शोएब अख्तर की जब हम बात करते तो हमेशा वो डरावना मंजर याद आता है जब भी वो आउट करते थे, जब भी उनकी रफ्तार की बात की जाती थी। लेकिन अब ऐसा कौन सा ऐसा बल्लेबाज आपके जहन में आता है जो कि हाल फिलहाल के मैचेस की बात करूं, एक साल पहले की बात करूं, या फिर 5 साल को उठाकर देख लीजिए, कौन ऐसा बल्लेबाज आया जिसने इम्प्रेस किया? लेकिन अंकिता, दो चीजें हैं भाई। देखो, जब हारते हैं तो फिर सवाल भी कई सारे होते हैं, क्रिटिसाइज भी होती है टीम। लेकिन हारिए, बट मतलब ये चीज होता है ना कि आप इस तरीके से हारोगे। मतलब 26 पे 6 हो गए थे, तो फिर कहाँ पे गलती हुई, चूक कहाँ हुई आपकी टीम से? वही तो इनफैक्ट अंकिता ने बड़ा अच्छा बोला थोड़ी देर पहले। इनफैक्ट ऑफ कैमरा बात कर रही थी अंकिता, कहा कि मोनू यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है जो पाकिस्तान हार रहा है ना, वो अपने आप से ही हार, वो बांग्लादेश हरा नहीं रहा उनको, वो खुद से ही हार रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो ड्रेसिंग रूम से ही हार कर आते हैं। ऐसा लगता है उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो दिख ही नहीं रहा मैदान पर। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि भाई अपने खिलाड़ियों से कंपटीशन, हाँ, अपने खिलाड़ियों से। और वे जो कूट की खबरें आती हैं, कभी ड्रेसिंग रूम से खबरें आती हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि जो बांग्लादेश ने क्रिकेट खेला है यहाँ पर, भाई उन्होंने तो कमाल किया है। अब क्या बांग्लादेश की जो बैटिंग है, खासकर मेहदी हसन मिराज, क्या टीम इंडिया के लिए भी खतरा बनेंगे अंकिता? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और गेंदबाजी आपने पहली इनिंग में देखी होगी। और उन्होंने जो 5 विकेट चटकाया ना, वो बहुत ही किफायती गेंदबाजी उनकी रही थी। और साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए बहुत सारे यहाँ पर खिलाड़ी भी मौजूद है। तो अपने आप में डर तो है, आप हल्के में बांग्लादेश को नहीं लेना है। बिल्कुल। और इनफैक्ट फॉर्मर क्रिकेटर जब कोई जो मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर हरा सकता है, तो इंडिया को इंडिया में भी हरा सकता है वो। बिल्कुल क्योंकि देखिए आपके पास आपकी ऑडियंस है, आपके सपोर्टर है, बांग्लादेश की टीम आएगी और आई थिंक इंडियंस तो अपने इंडियंस को ही सपोर्ट करेंगे, तो उनके पास वो सपोर्ट भी नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके घर जाकर और इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या देखिए, मतलब सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन टीम इंडिया को सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो इंडिया के साथ सीरीज है, वही चेन्नई में मुकाबला है, पहला टेस्ट।
और वहां पर भी क्या है, स्पिनर को थोड़ा मदद मिलता है, और इनके पास तो वेरायटी है स्पिनर में, चाहे मेहदी हसन मिराज की बात हो, शकीब अल हसन की बात हो, लेफ्ट आर्मर है शकीब अल हसन, उनका गेंद भी थोड़ा फंस कर आता, नीचे रहता है, और कई बार हमने देखा है कि भारतीय जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है खासकर, जिसमें रोहित हो, चाहे विराट हो, इनफैक्ट जायसवाल क्यों ना हो और शुभमन गिल क्यों ना हो, ये सारे बैट्समैन जो है विद द स्पिन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं नाउ डेज। और एक दिक्कत और है कि भारत की जो बैटिंग है, आई थिंक बैटिंग में ही सवाल है भारत की,